Welcome to our channel Easy and Deep Way। आज हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट के अंदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, इसके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। तो अगर आपको ध्यान से अगर इसे करोगे, कंसेप्ट्स होगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। काउंसलिंग रेफर्स टू। अब देखिए, जैसे सब्जेक्ट का ही नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो सबसे पहले आपको गाइडेंस का और काउंसलिंग का मीनिंग जरूर पता होना चाहिए। इनका क्या डिफरेंस है, इनमें क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं काउंसलिंग क्या होता है। देखो, काउंसलिंग होता है कि भाई किसी भी प्रोफेशनल के पास या कोई पर्सनल इंडिविजुअल के पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जाना और उनका सॉल्यूशन ढूंढना। ठीक है, और गाइडेंस क्या होता है, उसका मतलब होता है मार्गदर्शन, यानी कि ये एडवाइस होती है या फिर इंफॉर्मेशन दी जाती है किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, किसी भी डिफिकल्टी का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। ये किसके द्वारा दी जाती है? बाय समवन इन अथॉरिटी। जैसे मार्गदर्शन हम अपने स्कूल में होते हैं, हमारे टीचर्स हमें कहते हैं कि भाई आप नेक्स्ट क्या लोगे, क्या आर्ट्स लोगे, कॉमर्स लोगे, या आगे क्या बनना चाहते हो। ये होती है हमारी गाइडेंस। और काउंसलिंग क्या होती है कि मान लो अब हमारी बीएड हो जाती है, तो हम प्रोफेशनल यानी कि उस बंदे के पास जिसने बीएड के बाद इसी लाइन में, इसी फील्ड में कुछ किया हुआ है, जैसे टीचिंग की हुई है या फिर एचटेट सीटेट किया, उसी से एडवाइस लेना कि क्या हमारे लिए बेस्ट है, वो होगा काउंसलिंग यानी कि परामर्श। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो क्या होगा काउंसलिंग? हम बता सकते हैं एडवाइस बाय एल्डर्स, बिल्कुल नहीं। अब प्रोफेशनल एडवाइस बाय काउंसलर। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। तो अगर आपको मीनिंग पता है तो आप देखते ही इसका आंसर बता दोगे। फिर है गाइडेंस रेफर्स टू। तो गाइडेंस क्या होता है? अभी बताया कि एडवाइस होती है किसी भी पर्सन के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा, जो भी हमसे सुपीरियर है, जो हमसे उस काम में बेस्ट उसको कर चुके हैं ऑलरेडी, हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। एंड एडवाइस प्रोवाइडेड बाय सुपीरियर टू रिजॉल्व प्रॉब्लम, बिल्कुल। नेक्स्ट देख लेते हैं वैसे। अ प्रोफेशनल एडवाइस प्रोवाइडेड बाय काउंसलर इन ओवरकमिंग फ्रॉम पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये क्या होगा? ये काउंसलिंग का मीनिंग होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि किसी सुपीरियर पर्सनैलिटी के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एडवाइस लेना या उसको प्रोवाइड करवाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ। तो गाइडेंस की क्या प्रक्रिया होती है वो देख लेते हैं। टू गिव एडवाइस टू द चाइल्ड, टीचिंग इंग्लिश टू द चाइल्ड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो देखो, क्या सिर्फ इंग्लिश टीच करना गाइडेंस होता है? नो। तो एडवाइस देना किसी भी चाइल्ड को, स्टूडेंट को, वो क्या होगी? गाइडेंस का प्रोसेस होगा। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है अ स्कूल वर्क्स इन। तो स्कूल किस चीज में? कॉलेज में? नो। यूनिवर्सिटी में? नो। तो प्राइमरी, मिडिल एंड हाई स्कूल। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द मेन एम ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज। तो एजुकेशनल गाइडेंस का एम क्या होता है? तो अब देखो, पहले हमने प्रोसेस देखा था, अब हम एम देखते हैं। तो क्या एम होता है? टू सोल्व द प्रॉब्लम, प्यूपिल डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ करिकुलम, या फिर नन ऑफ दीज। तो एम होता है, मेन एम होता है उसका सोल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सोल्व करना। प्यूपिल डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ करिकुलम, ये सिर्फ एजुकेशनल फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है, उसको जो हमारा करिकुलम होता है वो फॉलो करना होता है, ये उसके लिए आता है, ये गाइडेंस के एम में नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्टिंग टेक्निक। तो टेस्टिंग टेक्निक कौन सी नहीं है वो देख लेते हैं। इंटेलिजेंट टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, लेकिन केस स्टडी नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज अ मेथड ऑफ असेसिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्ट। तो जो ह्यूमन की पर्सनैलिटी को असेस यानी कि जज करने के लिए, वैल्यूएट करने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है? तो ऑफकोर्स पर्सनैलिटी आ गया, तो उसका कौन सा होगा? पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आईक्यू स्टैंड्स फॉर। तो आईक्यू का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हाई देयर इज नीड फॉर गाइडेंस। तो गाइडेंस की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? अपनी करियर की मेच्योरिटी को देखने के लिए कि भाई हाँ, हमें आगे किसी में बेस्ट, जो हमारे लिए फील्ड है, जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, उसको अचीव करने के लिए, बिल्कुल। एजुकेशनल ग्रोथ के लिए,
यस, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो मतलब हम अपने आप को ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए आगे रखना चाहते हैं, तो हम हर चीज में अपने आप को रखते हैं कि ताकि हमारे हाथ से कोई भी अपॉर्चुनिटी ना छूटे। तो हम किसी एक ही चीज पे फोकस नहीं करते, हम अपने आप को चारों तरफ लगाने की कोशिश करते। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एडवाइस एंड हेल्प गिवन टू पीपल विद प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो हमने पढ़ा था कि प्रोफेशनल एडवाइस दी जाती है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको काउंसलिंग कहा जाता है। तो ये देखो, ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर है ना घुमा फिरा के देता है। एक में पूछ लेगा कि भाई काउंसलिंग का मीनिंग बताइए, एक में वो मीनिंग ही दे देगा, वो बताइए कि ये किसका मीनिंग है। तो एग्जाम में जो एमसीक्यू आते हैं ये कंसेप्ट बेस पे आते हैं। आप अपनी इंटेलिजेंस या अपनी वो मत लगाइए, आप कंसेप्ट कीजिए, जो कंसेप्ट में होगा वही आंसर होगा। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं मैम इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए, वो हमारे अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जो हमारे बुक्स में कंसेप्ट दिए गए हैं ऑथर के द्वारा उसके अकॉर्डिंग हमें करने हैं ये। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन ए। 11th देख लेते हैं। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज मेनली मीन्ड फॉर। अब देखो काउंसलिंग के भी अलग अलग पार्ट बताए गए हैं, जैसे डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इंटलेक्टिव काउंसलिंग, प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग। तो ये क्या होता है? नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है कि हम सिर्फ चीजों उसको जो काउंसलिंग होता है उसको सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं विदाउट डायरेक्टिंग अ क्लाइंट। उसको डायरेक्ट नहीं करते, सिर्फ हम उसके प्रॉब्लम को सुनते हैं। ठीक है, और डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है कि जो प्रोफेशनल होता है वो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के थ्रू उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का क्या मतलब, डायग्नोसिस ऑफ रेलिवेंट फैक्टर, तो डायग्नोस तो करता ही नहीं है वो, तो ये डायरेक्टिव में आ जाएगा। प्लेसमेंट सर्विसेज वो भी नहीं हेल्प करता। इमोशनल रिलीज, बिल्कुल, तो हम अगर उसको सुनेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे तो उसका कहते हैं ना कि किसी को कोई अपनी बात शेयर करके अपना मन हल्का हो जाता है, तो वो हो जाएगा नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ गाइडेंस। तो गाइडेंस की टाइप कौन सी नहीं है? देखते हैं, रिलेशनशिप गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस या पर्सनल गाइडेंस। देखो एजुकेशनल गाइडेंस भी होती है कि हम एजुकेशन से रिलेटेड गाइडेंस लेते हैं, वोकेशनल हम अपने करियर में कैसे जाना चाहता है उससे रिलेटेड, पर्सनल भी होती है, लेकिन रिलेशनशिप गाइडेंस नहीं होती, वो काउंसलिंग ही होती है। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का एडवांटेज कौन सा नहीं है? तो इसके लिए आपको एडवांटेज पता होने चाहिए इंटरव्यू की। देख लेते हैं, इट सर्व्स अ वैरायटी ऑफ पर्पसेज। बिल्कुल, तो इंटरव्यू के थ्रू अलग अलग पर्पसेस के थ्रू हम इंटरव्यू लेते हैं, भी किसी का कुछ पर्पस होता है, कोई किसी चीज में चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग। इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, बिल्कुल होता है। इट इज अ ग्रेट थेरेपेटिकल वैल्यू, बिल्कुल, तो इसकी जो वैल्यू होती है बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू किसी की प्रॉब्लम को डायग्नोज करना, रिजोल्व करना उससे आती है। तो इट इज नॉट रिलायबल, इस पर विश्वास नहीं किया जाता, ये नहीं है। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है डायरेक्टिव काउंसलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग को प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग भी कहा जाता है। प्रिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, जैसे रूल्स और रेगुलेशन पहले से ही प्रिस्क्राइब होते हैं, जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो वो पहले से ही उसको पता होता है कि भाई हाँ ये किस चीज के लिए है, कितनी एज के बच्चों के लिए है, कितनी उसमें ड्रग्स है, कितनी अल्कोहल है, तो वो चीजें उसको पहले से ही प्रिस्क्राइब उसमें होती है मेडिसिन में। तो वो हो गया डायरेक्टिव काउंसलिंग को प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग भी बोलते हैं। फिर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सट्रीम दैट इज डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज नोन एज। तो देखो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, डायरेक्टिव काउंसलिंग हमने पढ़ा था नहीं होता, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग भी नहीं होता, तो बचा क्या, इक्लेक्टिव काउंसलिंग। तो इक्लेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है, हम डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो वैसे इसका ना मतलब होता है उद्धार काउंसलिंग, कि हम उस कैसे किसी भी चीज को बहुत इजी तरीके से सॉल्यूशन देते देखते इसका मीनिंग आगे आएगा। द काउंसलर इज नीदर टू एक्टिव इन द डायरेक्टिव काउंसलिंग नॉर टू पैसिव इन द नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। इट मीन्स, तो अभी देखा था, बताया था ना कि वो ना तो ज्यादा एक्टिव होता है ना ज्यादा पैसिव होता है, यानी कि किसी भी चीज को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, वो मतलब फॉर्मल तरीके से लेता है, तो उसे बोलेंगे इक्लेक्टिक काउंसलिंग। ठीक है, तो अगर आपको इनके अच्छे से मीनिंग पता है, कंसेप्ट पता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन हो कभी भी गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट है डायरेक्टिव काउंसलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग। अभी हमने पढ़ा था 14th क्वेश्चन में कि इसको प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं वो देख लेते हैं। द काउंसलर प्रिस्क्राइब सोल्यूशन टू पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड।
कि वो जो सोल्यूशन प्रिस्क्राइब करते हैं वो सिर्फ पेरेंट्स को करते हैं चाइल्ड के? नो, द काउंसलर प्रिस्क्राइब सोल्यूशन और द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द प्यूपिल, की जिसको भी प्रॉब्लम है उसी को वो उसका सोल्यूशन प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं वही मेडिसिन वाली बात है, काउंसलर प्रिस्क्राइब द मेडिसिन फॉर द पीपल, वो तो डॉक्टर का काम होता है, तो ये इसमें नहीं आएगा, तो इसका 17th का ऑप्शन भी है आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग, तो डायरेक्टिव काउंसलिंग के स्टेप कौन से नहीं है वो देख लेते हैं, तो कौन से है वो पता चल जाएंगे। सिंथेसिस, एनालिसिस, प्रोग्नोसिस या होमवर्क। देखो सिंथेसिस क्या होता है, संश्लेषण, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स या फिर होल, किसी चीजों को पार्ट्स में या होल में कंबाइन करना ताकि एक टू फॉर्म अ होल डिटेल्ड एग्जाम। तो हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या होता है कि हमारी जो रेज होती है, सूर्य की किरणें होती है, उससे हम उनको कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा फोटोसिंथेसिस, तो वो होता है सिंथेसिस। फिर होता है एनालिसिस, एनालिसिस होता है विश्लेषण, इसमें क्या करते हैं हम एग्जामिनेशन करते हैं डिटेल में किसी भी एलिमेंट्स की और किसी भी स्ट्रक्चर की। ठीक है, और फिर है प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस होता है रोग का निदान करना, कि भी जैसे डिजीजेस का, जैसे अगर हमें किसी भी चीज का फर्स्ट स्टेज, जैसे कैंसर है, कैंसर का अगर फर्स्ट स्टेज में पता चल जाता है तो हम उसको प्रोग्नोसिस यानी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे होते हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग में, लेकिन होमवर्क नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन डी है इसका आंसर। सेकेंड लास्ट देख लेते हैं, अ प्रोसेस और रिकॉर्ड ऑफ रिसर्च into the development of a particular person, group or situation over a period of time is called, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस या फिर रिकॉर्ड जिसमें हम क्या देखते हैं कि डेवलपमेंट देखते हैं किसी पर्सन की, ग्रुप की, सिचुएशन की, किसी भी टाइम पीरियड में, उसे बोलते हैं, देखते हैं क्या, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, रेटिंग कार्ड या ऑल ऑफ दिस। तो केस स्टडी ही होती है कि भाई उसके हम पूरी केस देखते हैं, उसकी हिस्ट्री देखते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, उसका देखा जाता है कि भाई कैसी सिचुएशन चल रही है, फैमिली में क्या हो रहा है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो ये सारी उसकी एक केस स्टडी की जाती है उसके फ्रेंड से, रिलेटिव से, फैमिली से, सबसे पूछ के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, फिर एक लास्ट है इसमें, नेम द पर्सन हु इज क्रेडिटेड विद गाइडेंस मूवमेंट, यानी कि जो गाइडेंस मूवमेंट है उसका श्रेय यानी कि उसका एट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट किसको जाता है, फ्रैंक पार्सन को। ठीक है, ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप इसको कंसेप्ट से अगर करोगे तो आपको और भी अच्छे से ये समझ आएंगे, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्लीज शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे सभी को इनकी बहुत जरूरत है। और नेक्स्ट सीरीज की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और आप ऐसे ही हमें कमेंट्स और फीडबैक देते रहिए ताकि हम आगे इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।